Good morning and welcome students. We will start this lesson number 1.8 reading time. Okay, reading time मतलब पढ़ने वाला वक्त जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, रीडिंग करते, तो रीडिंग का वक्त है ये. Now we will be reading over there what it is written and mentioned over here. यहाँ पे क्या लिखा है इसको हम पढ़ेंगे because it is our reading time, पढ़ने वाला वक्त है. Okay, read aloud यानी जोर से आपको पढ़ना है. This is my classroom. There is a big. This is what? Blackboard. There is a big blackboard on the wall. Okay. तो this is my classroom. ये मेरा क्लासरूम है. वहाँ पे बिग ब्लैक बोर्ड दीवार पे टंगी हुई है. ओके, देयर इज अ बिग ब्लैक बोर्ड ऑन द वॉल. नाउ व्हाट इज इट? आवर टीचर राइट्स ऑन इट विथ द व्हाट इज दिस? चॉक. ओके, वाइट वाला है जिससे टीचर लिखती है दीवार पे ब्लैक बोर्ड पे वाइट चॉक से, तो दैट इज चॉक. तो आवर टीचर राइट्स ऑन इट विथ द चॉक. ब्लैक बोर्ड पे क्या है? वाइट चॉक से लिखा जाता है, तो टीचर क्या करती है? इस चॉक से लिखती है ब्लैक बोर्ड में. द टीचर हैज अ बेंच टू कीप बुक्स ऑन. किताबें रखने के लिए टेबल है, बेंच नहीं सॉरी. द टीचर हैज़ अ टेबल टू कीप बुक्स ऑन. टीचर के पास टेबल होती है जहाँ पे वो अपने किताबें या बैग वगैरह रखती है, चॉक्स एंड ऑल रखती है. तो टीचर हैज़ अ टेबल. दिस इज़ अ टेबल. ओके, द टीचर हैज़ अ टेबल टू कीप बुक्स ऑन. टीचर अपने चीज़ें किताबें वगैरह टेबल के ऊपर रखती है. जब वो आपको पढ़ाती रहती है तो वहाँ से किताबें लेती है, चॉक निकालती है, डस्टर निकालती है, तो अपनी चीज़ें वो कहाँ पे रखती है? टेबल में. She has a, this is chair to sit on. She has a chair. चेयर के ऊपर बैठती है. ये टेबल होता है और उधर चेयर रखा जाता है, तो वहाँ पे वो चेयर में बैठती है. She is busy the whole day. Now what it is said? She is busy the whole day मतलब वो एकदम ऑलवेज बिजी काम करती ही रहती है पूरा दिन. क्या है उसको? अपने टीचिंग से लिखने का चेकिंग करना, वो पूरा काम वहाँ पे बैठ के करते रहते. शी इज़ बिजी द होल डे. आई हैव, अभी ये बेंचेस है. ओके, बच्चों को बेंचेस होते हैं बैठने के लिए. वी हैव बेंचेस टू सिट ऑन एंड डेस्क टू कीप आवर बुक्स. दिस इज बुक्स. ओके, आप बेंच में बैठते हो, आप जिसमें बैठते हो उसे बेंच कहा जाता है, और जिस पे किताबें वगैरह रखते हैं, अपने बैग रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डेस्क, जहाँ पे आप रख के लिखते हो. और यहाँ पे वही मेंशन किया गया है, वी हैव बेंचेस टू सिट ऑन एंड डेस्क टू कीप आवर बुक्स ऑन. यहाँ पे आप किताबें रख के लिखते हो. आवर क्लासरूम एस, देखो ये डोर है दरवाज़ा आने के लिए, एंड 2 विंडोज़. आवर अपने क्लासरूम में क्या है? एक डोर है और 2 विंडोज़ है. आवर क्लासरूम एज अ डोर एंड 2 विंडोज़. देयर आर मेनी चार्ट्स ऑन द वॉल्स. स्कूल में क्या है? काफ़ी सारे चार्ट्स होते हैं, क्योंकि आप के सब्जेक्ट से रिलेटेड चार्ट्स होते हैं. एक तो होता है टाइम टेबल का चार्ट होता है, या कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का चार्ट होता है ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके, या किसी और चीज़ से, या टेबल का हो सकता है जैसे 1 2 का टेबल का. ऐसे सारे चार्ट्स होते हैं ताकि बच्चों को पढ़ाया जा सकता है. तो ये यहाँ पे क्या मेंशन किया है? देयर आर मेनी चार्ट्स ऑन द वॉल्स. काफ़ी सारे चार्ट्स है दीवार पे टंगी हुई. द चार्ट्स डिस्प्ले चिल्ड्रंस वर्क ऑन वेरियस टॉपिक. यहाँ पे क्या मेंशन किया? द चार्ट्स, जो चार्ट्स, कुछ ऐसे चार्ट्स भी होते हैं जो बच्चे करके लेके आते. कुछ उन्होंने किया वो फ्रूट्स के हो, वेजिटेबल्स के हो, या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ आप उन्होंने डायग्राम बनाए, पिक्चर बनाए, ऐसे चार्ट्स भी डाला जाता है. तो यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं? द चार्ट्स डिस्प्ले द चिल्ड्रंस वर्क ऑन वेरियस टॉपिक्स. यानी बच्चों ने अलग अलग टॉपिक के ऊपर कोई चार्ट्स बनाए हैं, तो उस चार्ट्स को यहाँ पे दीवारों पे डिस्प्ले किया, मतलब दिखाया, लगाया गया है. आवर टीचर ऑल्सो शोज अ शॉर्ट फिल्म, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज विद द हेल्प ऑफ द प्रोजेक्टर. आवर टीचर ऑल्सो शोज अ शॉर्ट फिल्म्स. देखिए कई स्कूलों में ना प्रोजेक्टर होता है,
और बच्चे लोगों को फिल्म वगैरह दिखाई जाती है। पिक्चर हो नहीं जो टीवी में हम लोग देखते हैं, बल्कि ऐसे पिक्चर या ऐसे ये दिखाया जाता है जिससे बच्चों को कोई सीख मिलती हो, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड हो, कोई जानकारी आपको मिलती हो, किताबों से, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी हो, वो बच्चों के लिए दिखाया जाता है क्योंकि ताकि वो सब देख के विजुअलाइज करने के बाद क्या बच्चे के दिमाग में वो सब चीज़ें रहती है। टीचर कैसे पढ़ाती है, टीचर क्या क्या दिखाती है, डिस्प्ले कोई स्टोरी ऐसा होता है जहाँ पे आपको मोटिवेट किया जाता है कि आपको ऐसे अच्छी चीज़ करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ बोलने से क्या होता है। तो ऐसे वगैरह स्टोरीज और पिक्चर्स दिखाए जाते हैं जिससे बच्चों को सबक मिल सके, वो कुछ सीख सके। ऐसे फिल्म बच्चों के लिए दिखाया जाता है और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें दिखाए जाते हैं। इट इज़ फन टू वॉच द फिल्म। तो बच्चों को क्या है, ये पिक्चर वगैरह देखने को अच्छे लगते हैं क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चों को पोएम का ये दिखाया जाता है, नर्सरी राइम्स वगैरह होते हैं जिसमें पोएम किस तरह बोला जाता है, किस तरह एक्ट किया जाता है। तो क्या बच्चे उसको देख के पिकअप करते हैं और आसानी से वो सीख पाते। तो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे बच्चों लोग को दिखाया जाता है किस तरह उसको लर्न करना चाहिए, समझना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो ये एक मज़ा होता है बच्चों के लिए। ओके, इट्स अ फन टू वॉच द फिल्म। देयर इज अ डैश नियर द वॉल, दैट इज़ द कबोर्ड, जहाँ पे चीज़ें वगैरह रहती है। देयर इज ए कबोर्ड नियर द वॉल, वी कीप आवर मटेरियल देयर। देयर इज दिस इज द डस्टबिन। ओके, यहाँ डस्टबिन इन द कॉर्नर, वी आवर क्लासरूम, वी कीप आवर क्लासरूम क्लीन। ओके, दिस इज अबाउट द क्लासरूम। यहाँ पे एक कबोर्ड है जहाँ पे बच्चे लोग अपनी चीज़ें वगैरह रखते हैं। वी कीप आवर मटेरियल देयर, मटेरियल मतलब चीज़ें वहाँ पे रखते हैं। देयर इज अ डैश, दिस इज द डस्टबिन। ओके, डस्टबिन इन द कॉर्नर, कॉर्नर में डस्टबिन है जहाँ पे बच्चे कचरा वगैरह, पेपर हो या खाने के बाद कुछ भी अगर डिस्पोज करने वाले कोई चीज़ें हो तो वो फेंकते हैं वहाँ पे। वी कीप आवर क्लासरूम क्लीन, मतलब वो लोग क्या करते हैं, क्लासरूम को क्लीन रखते, कचरा फैलाते नहीं। कुछ बच्चों का आदत रहता है पेंसिल छाप करके नीचे डालना, पेपर फाड़ के फेंकना, तो ऐसे नहीं होते। क्लासरूम को नीट एंड टाइडी रखना होता है। अगर पेंसिल छाप करे तो कुछ कचरा है तो उसको डस्टबिन में डालिए। पेपर अगर आपका कोई फट गया है उसको निकाल के डस्टबिन में डालिए। अगर कोई फूड वेस्ट हो रहा है तो वो निकाल के डालिए, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। सो दैट योर क्लासरूम विल लुक नीट एंड टाइडी, और नीट एंड टाइडी इज़ गुड फॉर योर हेल्थ एंड हाइजीन। ओके, तो इन चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए आप लोगों को। तो दिस इज़ द रीडिंग टाइम। आपको समझ में आया होगा कि क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें होती है। ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए चौक होता है, टीचर के चीज़ें रखने के लिए टेबल होती है, टीचर चेयर में बैठती है, बच्चों को बैठने के लिए बेंच होता है, किताबें रखने के लिए डेस्क होती है, क्लासरूम में दरवाज़ा भी होती है आने जाने के लिए, और खिड़कियाँ से हवा भी आती जाती रहती है। दीवारों पे चार्ट्स लगे होते हैं, जो कुछ चार्ट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों ने खुद किया है। ये उनको बच्चों को मोटिवेट करने के लिए होता है कि अगर कोई चार्ट वगैरह लगा था, देखो कितने अच्छे से बनाया है, ये इस बच्चे ने बनाया, ताकि दूसरे बच्चे मोटिवेट होके वो भी अपने अच्छे कोई भी चार्ट्स या कुछ चीज़ें एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करें। कई स्कूलों में प्रोजेक्टर होता है ताकि शॉर्ट फिल्म्स वगैरह या स्टोरी सुनाया जा सके, ताकि बच्चों को मोटिवेट कर सके या पढ़ाया जा सकते कोई भी चीज़ें, ताकि आसानी से समझ में आ सके। तो प्रोजेक्टर का भी हेल्प होता है। ओके, दिस इज ऑल देयर इन योर लेसन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन योर असाइनमेंट। ड्रॉ पिक्चर ऑफ द थिंग्स इन योर क्लासरूम। अभी आपको ड्रॉ करने के लिए बताया गया है आपके क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें हैं। ड्रॉ, जैसे डेस्क हो, बेंच हो, वो आप ड्रॉ कर सकते। डिस्क्राइब योर क्लासरूम इन 5 सेंटेंस विद द वर्ड गिवन बिलो। अभी आपको आपके क्लासरूम के बारे में आपको बताना है 5 वाक्यों में, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए। ओके, ये बोर्ड है, चौक है, टेबल है, चेयर है, बेंचेस, जैसे इन्होंने इन शब्दों का, पिक्चर का, इन्होंने पिक्चर का इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया और हमने उसको यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखना है कि आपके क्लासरूम में क्या क्या है। आपके क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है, टीचर से चौक से लिखिए, टेबल है, चेयर है, बुक्स है। तो इन कोई भी 5 चीज़ों को लेके आपको 5 वाक्य बनाना है
आपका क्लासरूम को डिस्क्राइब करते हुए या उसके बारे में बताते हुए. ओके, दिस इज व्हाट इट इज शोन इन दिस लेसन. बाय, सी यू. आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल. बाय.